नमस्ते। 2020 विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार को 43 विधानसभा सीटें आई थी तो कई राजनीतिक विश्लेषकों ने अब एक बात कही थी कि अब नीतीश कुमार का जो भविष्य है वो खत्म है, यानी जदयू अब खत्म है। लेकिन नीतीश कुमार ने 5 साल बाद 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार यह सिद्ध कर दिया कि बिहार में जो राजनीति का केंद्र है वो नीतीश कुमार था, है और आगे भी रहेगा। 95 सीट जीतकर नीतीश कुमार बिहार की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बने और ये दिखाता है कि बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार का जो जादू है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन इस बीच एक ऐसी राजनीतिक उलटफेर बिहार में होने की आशंका जताई जा रही है। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो बिहार में कुछ एक निर्दलीय जो बीएसपी से जीत कर आए हैं वो हैं, एक आईपी गुप्ता की पार्टी है जिसके एक विधायक जीत कर आए हैं, वो आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे और एमआईएम के 5 विधायक जीत कर आए हैं। तो इनमें से कुल 7 लोगों में से कुछ विधायक हैं जो नीतीश कुमार और जदयू के संपर्क में हैं। अब माना यह जा रहा है कि 2 या 3 एमआईएम से टूटकर जदयू ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा भी आईपी गुप्ता की पार्टी से जो भी वो खुद ही जीत कर आए हैं सासाराम से शायद, तो वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसपी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है अगले महीने, यानी दिसंबर या फिर जनवरी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसमें इन लोगों में से किसी न किसी को जगह दी जाएगी, क्योंकि कुल जहां तक अभी जानकारी है 6 या 8 मंत्री सिर्फ जदयू से बनाए जाएंगे, उसके अलावा भाजपा से भी होंगे, कुछ मंत्री भाजपा के कोटे में ही बनाए जाएंगे। तो अगर ये हो जाता है तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने वापसी की है उसके बाद 2 चीजें हुई। एक तो कि भाजपा भी चौंक गई कि नीतीश कुमार इतनी सीटों के साथ कैसे वापस आ गए। हालांकि भाजपा के लिए प्लस पॉइंट रहा कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय उन्हें दे दिया, बड़े बड़े मंत्रालय भाजपा के पास है, स्पीकर उनके पास है, मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हो। उसके अलावा तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत टेंशन की बात होगी कि तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि इस बार वो उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। एक कार्यक्रम में संजय यादव ने उनसे सवाल भी पूछ लिया था कि आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में किन किन को बुलाइएगा और नरेंद्र मोदी को बुलाइएगा कि नहीं। लेकिन वो सपना पूरा हो नहीं पाया क्योंकि अमित शाह की जो रणनीति थी वो काम आई और प्लस जो नीतीश कुमार का जादू है बिहार में वो देखने को मिला और तेजस्वी यादव का सपना टूट गया और वो लंदन गए हुए अभी क्रिसमस मनाने, छुट्टियां मनाने परिवार के साथ। लेकिन आने वाले 5 साल में जिस तरह से विपक्ष की स्थिति अभी बिहार में है, 35 सीटों पर सिर्फ विपक्ष बैठी हुई है विधानसभा में, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने 2-3 समस्याएं ये हैं कि पहली ये है कि वो अपनी आवाज को किस तरह से आगे रखते हैं। अब समझिए पहला विधानसभा सत्र चल रहा है और तेजस्वी विदेश यात्रा पे निकल गए हैं। उन्हें इस सत्र में रहना चाहिए था, भले ही हार मिली है उनको, लेकिन उन्हें फिर एक नई ऊर्जा के साथ, जैसे 2020 में विधानसभा में नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे। 5 साल तक नीतीश कुमार लगातार डटे रहे। वो उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो लगातार काम करते रहे। तो उन्होंने मैदान छोड़कर वो भागे नहीं कि चलो यात्रा पे निकल जाते हैं, कहीं कुछ दिन रेस्ट ले लेते, क्योंकि राजनीति वो चीज़ है नहीं कि आप रेस्ट लें। राजनीति 24/7 और 365 डेज का काम है। तो तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरी जो छवि है राजद पार्टी से जुड़ी हुई, जो एक छवि है गुंडा राज की, गुंडई की, जो 2020 में भी दिखी, 2025 विधानसभा चुनाव में भी देखने को आपको मिल गया और उसका एक बड़ा असर पड़ा जिसके कारण ही एनडीए को इतनी प्रचंड बहुमत मिली। उसके बाद एक और है कि तेजस्वी अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव की छवि पर्सनल छवि है ही नहीं। वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनकी एक ही छवि है। और राजद जो गुंडई और गुंडा राज के लिए जाना जाता है, उससे क्या वो बाहर निकल पाएंगे? 2020 में उन्होंने कोशिश की थी और कई हद तक वो सफल हुए थे, लेकिन वो सोच रहे थे 2020 में जैसे रोजगार 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 करते करते
वो अच्छी खासी सीट ले आए थे, उस तरह 2025 में वो जीत जाएंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जब वो वोट देने जाते हैं तो वो समझते हैं, वो हर एक बारीकी को देख कर ही वोट देते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव के लिए संकट बहुत बड़ा है। और अगर जिस तरह से अभी बिहार में नीतीश कुमार एक्टिव है, रोज सुबह वो कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं। कभी सुधा डेयरी का जो प्लांट है वहाँ निरीक्षण करने चले जा रहे हैं, कई हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ निरीक्षण करने चले जा रहे हैं, कहीं कभी किसी दूसरे जिले में जाकर किसी चीज़, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसका निरीक्षण। और खासकर जो उद्योग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं बिहार में, या फिर वो प्राइमरी फेज में हैं या फिर वो मिडिल फेज में हैं, वहाँ जाके वे पूरा जांच पड़ताल निरीक्षण कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से 5 साल बिहार सरकार चलती है और जो एक लक्ष्य निवेश को लेकर 50 लाख करोड़ की नीतीश सरकार ने रखी है सामने, अगर वो पूर्ण हो जाता है तो बहुत मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए अभी 10 साल 15 साल बिहार में वापसी के सोचना। बाकी आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।